वैसे माइक पकड़ो। मैं तो फोन करता था। अली साहब बताइएगा कि एक सितारा जो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन था आज हम में नहीं रहा, कैसे समझते हैं कि अभी तक कोई उसकी क्या तहकीकात भी उस लेवल तक नहीं हो रही, ये किसकी कमी है और इसमें कौन लोग हैं, कैसे होगा ये सब मैनेज? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबकी दुआ है कि अरशद शरीफ साहब को अल्लाह मक़बूल नसीब करे और ज़्यादा करें कि दियार गैर में पहुँचने हैं और उनकी कैसी मुश्किलात भी होंगी और उनकी अमर से अभी मैं और स्पीकर असद हसन साहब सब मिलके हैं। तो ये माँ के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो दो अपने जिगर के टुकड़े दोनों बेटे उनके शहीद हुए और उनका वालिद भी और सारे फौजी थे और ये भी पाकिस्तान का एक बगैर वर्दी की फौजी है। मैं अरशद साहब को हमेशा याद रखूँगा क्योंकि मेरे 9 साल पार्लियामेंट में हो गए हैं, लेकिन मैंने अरशद साहब जैसा मेहनती और रिसर्च ओरिएंटेड जर्नलिस्ट और कम देखा, लेकिन कभी अखलाक के दायरे को उन्होंने जाने नहीं दिया। हमेशा ज़बरदस्त किस्म की। मैं तो आज सुबह को मैंने बात की है कि जो हमारे यंग बच्चे जर्नलिज्म सीखते हैं वो अरशद साहब की ज़िंदगी को स्टडी करें और दूसरा मैं तवक्को रखता हूँ हुकूमत वक्त से, शहबाज शरीफ साहब से और हमारी रियासती इदारों से कि अपने मुल्क के इस बेटे के कातिल को ज़रूर पकड़ें और बेनकाब करें ताकि असल कातिल जो है। अली साहब ये बताइएगा कि अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमा था जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा और ज़मीन उनके लिए तंग की गई, क्या ये एलिमेंट्स हैं इसमें? उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ, मीडिया नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने बड़े कम ऐसे मुहब्बे वतन बेटे इस मुल्क के देखे जिन्होंने हर हाल में जो है इस मुल्क की लाज रखी और ख़ासकर उनकी दो जो विजुअल हैं कभी नहीं भूलेंगे। एक जब वो अपने शहीद भाई का झंडा उनको पेश किया जा रहा था और दूसरा जब वो झंडा ऊपर चढ़ा रहे थे और हमेशा प्रोग्राम के एंड में जिस तरह कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद। और शरीफ साहब हम तो मर जाएंगे लेकिन आप जिंदा रहेंगे क्योंकि आप शहीद हैं। वो एक नडर साहबी थे और एक हीरा था, हीरा, हम उसकी कदर ना कर सके यार। कौन लोग हैं जो उसको मरवाने के लिए जिन्होंने मरवाया अरशद शरीफ को? अल्लाह को इल्म है, क्योंकि मैं अपने हुकूमती इदारों और ख़ासकर अपने जो मुल्की जो हसास इदारे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये बहुत कीमती आदमी था, इसके कातलों तक आप पहुँचें और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और दुनिया को हम ये मैसेज दें कि पाकिस्तानी जो हैं ये ऐसे नहीं है कि हमारा पाकिस्तानी की किसी मुल्क में मर जाए और उसके बाद कुछ अर्से तक हम उसको भूल जाएं। हमें इसके कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हम चैन से ना बैठें और उसमें हमारी जर्नलिस्ट बरादरी का भी बड़ा रोल है। हम पॉलिटिशियंस भी आवाज़ उठाएं लेकिन आप भी तब तक जो है आवाज़ उठाते रहें जब तक कातलों तक हमारी हुकूमत हमारे इदारे ना पहुँचें। मैं समझता हूँ जो भी कातिल है वो इंशाल्लाह ता देर बच नहीं पाएगा। सर हुकूमत और इदारों से आप तवक्को रखते हैं कि वो शरीफ पर इंसाफ दिलवाएंगे? जो मुझे तवक्को है, मुझे उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट भी आज़ाद है, हमारे इदारे इस केपेबल हैं माशाल्लाह। हमारे मुल्क के इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं, उनमें कैपेबिलिटी है। अगर वो कोशिश करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो कोशिश करेंगे क्योंकि अरशद शरीफ इस मुल्क का एक असासा थे। जर्नलिस्ट बहुत आते हैं जाते हैं लेकिन उन जैसे बड़े कम हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा एक सानिया हुआ है जिस पे आज आप पूरे खैबर से चतराल तक देख लें, ता गवादर ता कराची, कोई पाकिस्तानी आपको जो महब्बत वतन पाकिस्तानी है जिसमें इतनी रत्ती बराबर भी मुल्क से मोहब्बत है, उसकी आंखों में आज आंसू हैं। केनिया की जानब से जो रिपोर्ट है कि शायद हुई है पुलिस की जानब से कि अरशद शरीफ को पुलिस ने ही हिट किया, आपको लगता है सदाकत है इसमें? दिल नहीं मानता, ऐसे नहीं होता, हादसा यूँ ही रोनुमा नहीं होता, ज़माना करता है परवरिश बरसों। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें, अभी हमें कंक्लूजन की तरफ जंप नहीं करना चाहिए। सर हुकूमत से आप तवक्को रखते हैं कि आपके साथ ताउन करेंगे? क्योंकि हुकूमत सुबह से तो हुकूमत के कोई भी नुमाइंदा इधर पहुँचा नहीं, उधर इनसे ताउन का कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिला। ये उनको आना चाहिए, मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन आनी जानी चीज़ें, हुकूमत को इस पर
کرنا چاہیے. सर कोई नुमाइंदा नहीं है यहाँ पे. उनको आना चाहिए. मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, और उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर, बाकी सारी जितनी काफ़ी क़यादत है, उनको आज इधर होना चाहिए था. मैं इसको कोई सियासी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बड़ा बुरा लगता है कि आप गम के मौके पर सियासत करें, लेकिन मेरे ख़्याल में उनको सुबह सवेरे पहुँच जाना चाहिए था. लेकिन अगर नहीं आए तो वो आ जाएँ और कोशिश करें कि इन काफ़िलों तक पहुँचें, क्योंकि इस मुल्क में रहना है, इस सियासत में रहना है, इस सहाफ़त में रहना है. नहीं है तो आज अरशद शरीफ हमारे बीच नहीं है. मैं तो मरते दम तक उसको याद रखूँगा. बड़ा कीमती आदमी था, कम उम्र में चला गया, लेकिन हीरा ऐसा हीरा था कि उस जैसे हीरे इस धरती ने बड़े कम जाने. सर मरियम औरंगज़ेब ने खुद जो है ना मैसेज किए हैं कि ये उससे जो है ना सोशल मीडिया पे वो जो मैसेज कर रहे हैं कि भाई वो किसी गाड़ी में जा रहा था, किसी स्मगलर के साथ जा रहा था, उसके नंबर से मैसेज गए हैं मीडिया तक. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन होने दें. अभी उनकी शहादत को मुतनाज़ ना बनाए लोग. उनकी माँ के अभी आंसू जो हैं वो खुश्क नहीं है. अभी उसने अपने बेटे की, शहीद बेटे की लाश देखनी है. अभी हमने उनको दफन करना है. और उनकी अम्मी की एक रिक्वेस्ट भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि अम्मी जान ने उनको कहा, असद कैसर भाई थे, हम असद कैसर साहब की क़यादत में हम PTI वाले सारे दोस्त आए थे. उनकी अम्मी जान ने हमें रिक्वेस्ट की है कि बेटा दो काम करें. एक मेरे बेटे की जो मैयत है वो पहुँचे, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों ने इस शहीद की जनाजे में आपने सब शिरकत करनी है. उन्होंने कहा कि बड़े एजाज़ से उनके लिए कोई मॉन्यूमेंट भी बनाए. अम्मी जान ने बात की है. इंशाल्लाह मैं तवक्को रखता हूँ कि ये हुकूमत ये करे. अगर हम आएंगे हम तो करेंगे इंशाल्लाह. और साथ में पूरे पाकिस्तानियों को पिंडी, इस्लामाबाद, पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा वाला तवैमा और सिंध से, बलोचिस्तान से, सबको मैं कह रहा हूँ कि जनाजे तासुराश है मोरी वही अबे वही छे जमा द बची जनाजे लठोल बशरी कराश है. इंशाल्लाह हम टूल भाई आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप अरशद शरीफ साहब का जब भी जनाजा हो और हम करीब जल्द हो, पूरा पाकिस्तान आए और अपने शहीद को ट्रिब्यूट पेश करें. और हमारी रियासती इदारों से अपने मुल्क के इस बेटे के कातिल को ज़रूर अपने नकाब करें, ताकि असल कातिल जो है अली साहब ये बताइएगा कि अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमा था, जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा और ज़मीन उनके लिए तंग की गई, क्या ये एलिमेंट्स हैं इसमें? मीडिया का कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने बड़े कम ऐसे मुहब्बे वतन बेटे इस मुल्क के देखे जिन्होंने हर हाल में जो है इस मुल्क की लाज रखी. और ख़ासकर उनकी दो जो विजुअल हैं कभी नहीं भूलेंगी. एक जब वो अपने शहीद भाई का झंडा उनको पेश किया जा रहा था, और दूसरा जब वो झंडा ऊपर चढ़ा रहे थे और हमेशा प्रोग्राम के एंड में जिस तरह वो कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद. और शरीफ साहब हम तो मर जाएंगे लेकिन आप जिंदा रहेंगे क्योंकि आप शहीद हैं. सर د صحابیانو سره به داسې قسمه حادثې ترکمې کېږي، کله سمی ابراهیم، کله عمران ریاض، اوس ارشد شریف سره دا ورکو. سر څه ویل غواړئ دا به تر کومې دا چلونه شروع؟ بس الله تعالی دې موږ په ملک باندې رحم وکړي. ارشد صاحب یو ډېر زبردست انسان و، ما به دوست و، او ما دې وروڼو ته ومویل زه خو د مور د حوصلې په سلام کوشش کوم چې دوه شهیدان بچي هغې چې کوم دی نو راوي دوه شهیدان بچي او هغې هزبنډ هغې چې په فوج کې نو د پاکستان حفاظت کوونکي خاندانو او دویمه چې ارشد شریف صاحب یو زبردست انسان و او ډېر موده به تېرېږي، خو د هغې یاد به زموږ هېر نه شي. دا خیال کوشم. او دا یو خبره بله هم کومه چې زمونږ په وطن کې دا یو رواج دی چې بس یو کس شهید شي یو څو ورځې خفه وي بیا هغه د تاریخ یو حصه شي. زما به ریکویسټ دا وي حکومت وقت ته سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو زه میا شهباز شریف صاحب ته او حکومتي ادارو ته دا وایم، خاص کر سپریم کورټ ته چې دا ډېر قیمتي انسان و. مانه د ده قاتلان خو د جرمونو نه خلاص نه شي. دا خو مانه د ریاست بچی و یار. علی محمد خان صاحب، ارشد شریف صاحب کی والدہ ان کے بچوں سے مل کر کیسا لگا آپ کو؟ سینٹ کے حکومت شکر دلایو سینٹ کے ہر لحاظ سره مذمت او د قاتلانو د گرفتارۍ ډیمانډ به کېږي، خو زموږ په دوانو صوبو کې حکومت دی، په پنجاب او په پښتونخوا کې او په ګلګیت او په کشمیر کې هلته هم پارلمنټ په لیول باندې موږ اواز کړی چې اصل خبره دا ده چې زه بیا دا وایم د خدای لپاره زه حکومتي چارواکو ته دا وایم چې ډېر داسې قیمتي ستوري زموږ نه لاړه د ده قاتلان اور اخلاص نشي. کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کا سوال پوچھ رہے ہیں ان کی موت کا سبب بن گیا.